जय हिंद। मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। डीएसपी म्यूचुअल फंड अपना एक नया एनएफओ लॉन्च करने जा रहा है, जो कि है डीएसपी निफ्टी स्मॉल कैप 250 क्वालिटी 50 इंडेक्स फंड। ये एनएफओ 5 दिसंबर को ओपन हो जाएगा और 15 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। अगर आपको भी इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। पहली बात तो ये एक इंडेक्स कैटेगरी का फंड है, मतलब ये अपना जो रिस्पेक्टिव इंडेक्स है उसको ही फॉलो करने वाला है। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि मिड कैप, लार्ज कैप और स्मॉल कैप इन तीनों में क्या डिफरेंस है। पहले हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लार्ज कैप के अंदर टोटल 100 स्टॉक आते हैं, मिड कैप के अंदर 150 आते हैं और स्मॉल कैप के अंदर 4813 स्टॉक्स आते हैं। अब यहाँ पर जो स्मॉल कैप 250 है, इसको हम समझ सकते हैं कि ये एक इंडेक्स है। 250 जितने स्टॉक्स रहते हैं स्मॉल कैप के अंदर। अब यहाँ पर जो मार्केट का शेयर है वो हम देख सकते हैं कि लार्ज कैप है इसलिए इसका ज़्यादा है, मिड कैप का उससे कम है और स्मॉल कैप का यहाँ पर 15% का मार्केट शेयर है। यहाँ पर टोटल मार्केट कैप की बात करें अगर स्मॉल कैप की, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 41 लाख करोड़ का है और अगर हम एवरेज मार्केट कैप देखें तो 6.4 थाउजेंड करोड़ का है। अगर हम यहाँ पर एनालिस्ट की बात करें, मतलब जो एडवाइज़र लोग हैं जो स्मॉल कैप, लार्ज कैप और मिड कैप में से स्टॉक्स को रेकमेंड करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि स्मॉल कैप के अंदर जो होता है कि इसके अंदर कम ही स्टॉक यहाँ पर रिकमेंड होते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मात्र 2 एनालिस्ट ही स्मॉल कैप में से कोई रिकमेंडेशन देना प्रेफर करते हैं। और अगर हम यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग की भी बात करें तो यहाँ पर होल्डिंग भी हमें बहुत ही कम देखने को मिल रही है और लिक्विडिटी का कोई टेंशन ही नहीं है। अगर हम रिटर्न की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें बहुत ही अच्छा खासा हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हम ये नोटिस करेंगे कि यहाँ पर जब मार्केट नीचे की तरफ जा रहा होता है तो स्मॉल कैप में भी हमें अच्छा खासा ड्रॉडाउन देखने को मिलता है कंपैरेटिवली निफ्टी 50 के मुकाबले में। और अगर हम यहाँ पर भी देखते हैं तो यहाँ पर भी हमें अच्छा खासा ड्रॉडाउन देखने को मिल रहा है स्मॉल कैप के अंदर। लेकिन रिटर्न के मामले में अगर हम देखें तो हमें बहुत ही शानदार रिटर्न देखने को मिल रहा है यहाँ पर स्मॉल कैप का, जो कि है 15.7% का, जबकि निफ्टी 50 का यहाँ पर है 14.1% मात्र। यहाँ पर ये जो डेटा लिया है, ये डेटा लिया है अप्रैल 2005 से लेके अभी तक का। अगर हम यहाँ पर मल्टी बैगर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो स्मॉल कैप होते हैं उसके अंदर से हमें मल्टी बैगर ज़्यादा मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर हम मल्टी बैगर अगर कोई मिलता है तो उसका जो चांसेस है वो यहाँ पर लार्ज कैप के अंदर 14% का है, मिड कैप के अंदर 17% का है और यहाँ पर स्मॉल कैप का जो है वो उससे भी ज़्यादा है 21% का। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर हमने कंपेयर किया है निफ्टी स्मॉल कैप 250 और साथ में यहाँ पर स्मॉल कैप क्वालिटी 50 इंडेक्स को। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो डेटा लिया है अप्रैल 2005 से लिया है अक्टूबर 2023 तक का। यहाँ पर हम कंपैरिजन में क्लियरली देखते हैं कि यहाँ पर जो क्वालिटी वाला जो इंडेक्स है, क्वालिटी 50 इंडेक्स स्मॉल कैप का, यहाँ पर 19.3% CAGR के हिसाब से हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही शानदार है। टाइम के साथ में हमारी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी कैसी रहती है वो आप यहाँ पर इस चार्ट के अंदर देख सकते हैं। अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर जो टाइम जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है उसके साथ में हमारा जो रिटर्न का प्रोबेबिलिटी है वो भी बढ़ता है। यहाँ पर जो नेगेटिव रिटर्न की प्रोबेबिलिटी है वो हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे यहाँ पर जो रिटर्न की प्रोबेबिलिटी है नेगेटिव के अंदर वो यहाँ पर कम होते हुए देखने को मिल रही है। 10 साल के अंदर जो हमारा 0% का रिटर्न होने वाला है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, मतलब हमें अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है टाइम के साथ में। अब इस चार्ट के अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 50 जो स्टॉक्स रहते हैं उसको यहाँ पर सेग्रीगेट किस तरीके से किया जाता है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर 250 स्टॉक्स का यूनिवर्स है स्मॉल कैप का। यहाँ पर जो ऐसे ऐसे स्टॉक्स है जिनको निकाल जाता है उसके जो रीजंस है वो है यहाँ पर सर्किट ब्रेकर्स हो गया, हाई प्लेज परफॉर्मेंस हो गया, यहाँ पर जो कम लिक्विडिटी हो गया उसका प्रॉब्लम होता है वो, फिर यहाँ पर जो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएशन हो तो उसका प्रॉब्लम हो गया, जिसमें वोलेटिलिटी भी बहुत ही ज़्यादा हो, जिसमें लिस्टिंग हुए 1 साल से भी कम का समय हो। ये सब बाहर निकालने के बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जिसका ROE अच्छा है, डेट टू इक्विटी रेशियो भी जिसका अच्छा है और अर्निंग वेरिएबिलिटी भी जिसका अच्छा है, तो वैसे स्टॉक्स यहाँ पर 50 कैटेगरी क्वालिटी 50 के अंदर आते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस इंडेक्स के अंदर कौन से टॉप 10 स्टॉक्स रह सकते हैं। इसका यहाँ पर जो वेटेज है वो भी दिया गया है। यहाँ पर CDSL है, इंडिया एनर्जी एक्सचेंज है, सोनाटा सॉफ्टवेयर जैसे अलग अलग 10 स्टॉक्स यहाँ पर शामिल है
और इनका सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी कैसा है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर इस इंडेक्स के अंदर कौन से सेक्टर्स के अंदर से स्टॉक लेने वाले हैं तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि मटेरियल है तो उसका यहाँ पर जो वेटेज रहने वाला है वो 27% का रहने वाला है, इंडस्ट्रियल का यहाँ पर 18% का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यहाँ पर 16%, वैसे अलग अलग जो सेक्टर्स है उसका यहाँ पर वेटेज कितना है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर कंपैरिजन के लिए दो अलग अलग इंडेक्स को यहाँ पर शामिल किया गया है, दोनों ही स्मॉल कैप के हैं। डीएसपी निफ्टी स्मॉल कैप 250 क्वालिटी 50 इंडेक्स फंड, ये एनएफओ 5 दिसंबर को ओपन हो जाएगा और 15 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। इस फंड का बेंचमार्क रहने वाला है निफ्टी स्मॉल कैप 250 क्वालिटी 50 टीआरआई और इस फंड का एग्जिट लोड रहेगा नील, मतलब अगर आप अपने पैसों को रिडीम करते हो तो आपको किसी भी तरीके का एग्जिट लोड नहीं लगेगा। इस फंड का इनिशियल एनएवी 10 रहेगा और एक्सपेंस रेशियो जैसे ही फंड लॉन्च हो जाएगा वैसे आपको पता चल जाएगा। लेकिन एक और बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है, ये इंडेक्स फंड होने के कारण यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो भी बहुत ही कम रहेगा। ये एक ओपन एंडेड कैटेगरी का फंड रहने वाला है, मतलब आप इस फंड के अंदर कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो। ये रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड में अवेलेबल रहेगा। इसमें ग्रोथ और डिविडेंड दोनों ही ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आप एसआईपी, लमसम, एसडब्ल्यूपी या स्ट्रिप चारों में से किसी भी मोड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लमसम मोड में मात्र 100 रुपीज़ से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपको अपनी एसआईपी स्टार्ट करनी है तो मात्र 100 रुपये पर मंथ से आप अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो को फ्री में रिव्यू करवाना है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो और अपने पोर्टफोलियो को व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर आपको भी इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये एक इंडेक्स कैटेगरी का फंड है, इसके कारण यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो जो है वो भी बहुत ही कम रहेगा और यहाँ पर जो एग्जिट लोड है वो भी बहुत ही कम रहने वाला है। इस फंड के अंदर स्पेसिफिकली एग्जिट लोड 0 है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये फंड आपके लिए सही साबित हो सकता है। अगर आपने और भी कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर पाओगे, लेकिन ये फंड शॉर्ट टर्म के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको भी इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग किसी भी तरीके के क्वेश्चन है तो आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।